Title of the topic is Sending Data Without a Phone Line. After completing this topic, a student will be able to explain how TV cable networks can be used for the internet. जो figures हैं, जो material है इस topic का, they have been adapted from the book Computer Networking, a Top-Down Approach by Corus and Ross. Cable TV service. जो cable internet access है, it makes the use of cable television companies' existing cable television infrastructure. तो केबल इंटरनेट एक्सेस का क्या करता है? जो आपकी केबल टेलीविजन कंपनी का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल करता है. A residence obtains a cable internet access from the same company that provides it the cable television. तो केबल टेलीविजन जो प्रोवाइड कर रही है उसी से हम केबल इंटरनेट एक्सेस भी ले सकते हैं. A cable head and broadcasts the television channels. For example, if in this diagram जो केबल नेटवर्क का आर्किटेक्चर है उसका ओवरव्यू दिखाया गया है. केबल हेड एंड है जहां से टेलीविजन चैनल्स नशर किए जाते हैं. फिर एक केबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दिखाया हुआ है और डिफरेंट घर दिखाए गए हैं जहां से केबल्स कनेक्टेड हैं. तो डेटा टीवी ट्रांसमिटेड एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ओवर द शेयर्ड केबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. तो इंटरफेरेंस से बचाने के लिए आप क्या करते हैं? डेटा और टीवी जो है उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे ट्रांसमिट किया जाता है. तो टिपिकली 500 to 5000 होम्स को आप ये कनेक्शन दे रहे हैं. जो फाइबर ऑप्टिक्स है दे कनेक्ट द केबल हेड एंड टू द नेबरहुड लेवल जंक्शंस फ्रॉम विच ट्रेडिशनल कोएक्सियल केबल्स इज देन यूज्ड टू रीच द इंडिविजुअल हाउसेस. तो जो केबल हेड एंड है वहां से लेके आपका जो नेबरहुड लेवल जंक्शन है वहां तक फाइबर ऑप्टिक होती है और नेबरहुड लेवल जंक्शन से आगे कोएक्सियल केबल्स होती हैं. इसी वजह से इसको हाइब्रिड फाइबर कोएक्स या HFC भी कहा जाता है. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में जो केबल हेड एंड है उसके अंदर आपके सर्वर्स रन कर रहे हैं. अगर इस डायग्राम में देखें तो एक घर के अंदर आपके जो कोएक्सियल केबल आ रही है वो सबसे पहले एक स्प्लिटर पे आती है. ये जो स्प्लिटर है ये क्या करेगा? आपके जो चैनल्स हैं टेलीविजन के जो चैनल्स हैं उस इंफॉर्मेशन को जो डेटा है उससे स्प्लिट करेगा. तो स्प्लिटर से एक केबल जा रही है सेट टॉप बॉक्स के अंदर और वो क्या है? टीवी के साथ कनेक्टेड है एंड यू कैन एंजॉय वाचिंग द डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स. जो स्प्लिटर की जो दूसरी केबल है वो कोएक्सियल केबल है और वो जा कहाँ रही है? केबल मॉडेम की तरफ जा रही है. ये जो केबल मॉडेम है और पीसी है इसके दरमियान एक लेट्स से 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड की एक ईथरनेट अवेलेबल है. तो ये जो स्प्लिटर है ये जो डेटा है और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है जो टेलीविजन की उन चैनल्स की जो इन्फॉर्मेशन उनको स्प्लिट करता है और पीसी की तरफ और टेलीविजन की तरफ भिजवा देता है. फॉर दिस पर्पस हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग चाहिए. डिफरेंट चैनल्स ट्रांसमिटेड इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स. तो जो चैनल्स हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की बैंड्स के ऊपर चल रहे हो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो केबल हेड एंड है और जो केबल जा रही है टू द नेबरहुड लेवल जंक्शन उस केबल के अंदर चैनल्स दिखाए गए हैं. चैनल 1 है, चैनल 2 है, चैनल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. चैनल 1 के ऊपर क्या जा रहा है? वीडियो जा रही है उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है. चैनल 2 के ऊपर एक और वीडियो है उसकी फ्रीक्वेंसी. चैनल 3 के ऊपर एक और वीडियो है. चैनल 4 के ऊपर एक और. चैनल 4, 5, 6 के ऊपर डिफरेंट चैनल्स जा रहे हैं, वीडियोस जा रही हैं. 7 और 8 के ऊपर हम क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं? डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं. और 9 किस मकसद के लिए? कंट्रोल के लिए है. तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर डिफरेंट पर्पसेस ताकि इंटरफेरेंस ना हो और डेटा लूज ना कर सकें. इस टॉपिक में हम लोगों ने घर में बैठे हुए एक यूजर को दिखाया है कि वो इंटरनेट को कैसे एक्सेस कर सकता है यूजिंग द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क.